रही है। हिरासत में लिए गए लोगों को अपने साथ सीबीआई की टीम ले जाएगी। सीबीआई की एक दूसरी टीम कल सुबह सीकर भी पहुंचेगी। नीट पेपर लीक मामले में आज ही एफआईआर दर्ज की गई है। आज ही ये पूरा केस सीबीआई को सौंपा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में सीबीआई की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है, जांच कर रही है और सीबीआई की एक स्पेशल टीम अभी जयपुर भी पहुंची हुई है। जयपुर पहुंच करके एसओजी ऑफिस पहुंची। एसओजी के तमाम ऑफिसर्स अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जांच पड़ताल में अभी प्राप्त किए हैं उन्हें अब सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। इसके साथ ही 3 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था एसओजी की तरफ से उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी सीबीआई की टीम। तो एक टीम अभी जयपुर पहुंची हुई है और कल एक टीम सीकर पहुंचेगी। आपको बता दें कि केरलम से सबसे पहले सीकर के ही एक स्टूडेंट ने बताया जा रहा है कि चूरू का वो स्टूडेंट था जिसने सीकर क्वेश्चन बैंक पहुंचाया था व्हाट्सएप के जरिए और अब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाएंगी। नीट पेपर लीक मामला आज ही सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई आप देखिए ताबड़तोड़ एक्शन मोड में। तो न्यूज 18 राजस्थान ने ही नीट यूजी 2026 पेपर लीक का खुलासा किया था। हमने ही जानकारी दी थी कि कई गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं व्हाट्सएप में और अब देखिए ये ताजा अपडेट है। नीट पेपर लीक मामला आज ही सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंप दिया गया है। एनटीए की तरफ से अनुशंसा की गई थी सरकार को और उसके बाद सीबीआई को पूरी जांच सौंप दी गई है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मामला अब बताया जा रहा है कि 15 लोगों की हिरासत तक जा पहुंचा है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कई बड़े गिरफ्तारियां हो सकती है। 2 सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का पहले एसओजी के गिरफ्त में है। क्या उन्होंने आपका पूछताछ में जिक्र किया, उसके बाद आपका नाम आया? नहीं, इसमें इस परीक्षा के अंदर तो जिक्र इसलिए नहीं हो सकता कि रिटायरमेंट के बाद का है और इसके अलावा कोई जानकारी अगर चाहिए थी, जैसे जनरली एक प्रोसेस होता है, रूटीन का प्रोसेस है ये, तो उसमें जो भी जानकारी होती है, जो भी डिस्कशंस होते हैं कार्यप्रणाली को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, इस बारे में भी चर्चा हुई। तो उस बारे में चर्चा जो हुई थी, जो पूछा गया उसका साफ साफ जवाब दे दिया गया। और इस तरह की परीक्षा से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरे से इसमें कोई जानकारी थी। इसके बारे में उन्होंने पूछताछ की और उन्होंने कहा भी इसमें कोई क्यों, मेरे रिटायरमेंट के बाद का मैटर है। तो इस तरह का कोई भी तरह का जाँच के बाद मामले के अंदर मेरा रिटायरमेट जनवरी 2022। इनको नहीं पता था, आप जो बता रहे हैं, जो फैक्ट इनको नहीं पता था। अब ये तो एजेंसी क्या नीट मामले को लेकर कोई पूछताछ हुई सीधा? नहीं, नीट का दूर दूर संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। ना ही तो नीट के मामले में कोई जानकारी ली गई और जो ये जानकारी थी वो कृषि भर्ती व्याख्याता परीक्षा के बारे में जो नोटिस मुझे सर्व हुआ, आप लोगों ने देखा होगा नोटिस, मेरा रिटायर। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए सीबीआई की एक टीम अभी जयपुर पहुंची हुई है। एसओजी दफ्तर वो पहुंची, वहां पर एसओजी की टीम ने अब तक जो भी जांच पड़ताल की है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ पूरा, अभी यहां पर उनसे पूछताछ की गई है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हैंडओवर कर दिए गए हैं सीबीआई की टीम को। और इसके साथ जो लोग हिरासत में लिए गए हैं एसओजी की तरफ से उन्हें भी ये सीबीआई की टीम अपने साथ ले जाएगी, पूछताछ करेगी और फिर देखने वाली बात होगी कि एक एक करके कड़ियां जुड़ती हैं और फिर जो मास्टरमाइंड है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे क्वेश्चन बैंक व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया गया, कैसे गेस्ट पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचे और कैसे 160 में से 120 सवाल हूबहू एग्जाम्स में वही पूछे गए जो क्वेश्चन बैंक में थे। देखिए जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ ले जाती हुई। न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के और सबसे पहले आपको याद ही होगा कि न्यूज 18 राजस्थान ने ही इस खबर को ब्रेक किया था। सबसे पहले हमने ही आप तक पहुंचाया था कि किस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर के धांधली एक बार फिर हुई है। नीट एग्जाम रद्द होने के 2 दिन पहले 120 हूबहू सवाल मिले थे। राजस्थान में पेपर माफिया ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बकायदा ग्रुप बनाया था। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद सबसे पहले देखिए टीम जयपुर पहुंची। एसओजी इस पूरे मामले में जांच कर ही रही थी। 7 मई को एनटीए को पूरी जानकारी मिली, 3 मई को ये एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद जब हंगामा बढ़ा, जब कई स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पास इस तरह के पेपर पहुंचे हुए थे और ऐसे में जो छात्र जो वर्षों लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एग्जाम के, जब उनको समझ में आया कि एक बार फिर से उनके साथ धांधली हुई है क्योंकि दूसरे लोगों के पास तो पहले से ही क्वेश्चंस पहुंचे हुए थे, क्वेश्चन बैंक उनके पास थे, गेस्ट पेपर